संबल हिंसा में एक एक करके सारे राज खुलते जा रहे हैं। पुलिस ने उस आरोपी को धर दबोचा है जिसने हिंसा के वक्त पुलिस वाहनों में आग लगाई थी। कामरान को पुलिस ने उस काफी छानबीन के बाद धरपकड़ की है। अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर उसने इस हिंसा पर यह सब काम किया। पुलिस वाहनों को निशाना बनाया, पुलिस वालों को निशाना बनाया। अब ऐसे में इमरान से पूछताछ में कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि कामरान पर पुलिस ने सख्ती दिखा दी है। इसी बीच एक और खबर सामने आई है कि एसपी के बिश्नोई की आयोग के सामने पेशी हुई है। तो आइए बताते हैं क्या है इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। संबल हिंसा पर आयोग के आगे एसपी का भयंकर खुलासा, खुल गए हिंसा के बड़े राज। उत्तर प्रदेश के संबल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग तहकीकात में जुटा है। इस मामले में आयोग के सदस्य और पूर्व डीसीपी एके जैन ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया, जिसमें उन्होंने जांच की प्रोग्रेस और आगे की कार्य योजनाओं के बारे में बताया। संबल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई को आयोग के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया गया। इसके बाद अहम जानकारी उनकी ओर से दी गई। पूर्व डीजीपी एके जैन ने बताया कि एसपी संबल से विस्तृत पूछताछ की गई है, जिसमें हिंसा के दौरान पुलिस प्रशासन की भूमिका, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए इंतजामों और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। जैन ने कहा, हमने एसपी से हिंसा के कारणों, घटना के दौरान की परिस्थितियों और पुलिस की कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। ये जाँच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम हर पहलू को ध्यान से देख रहे हैं। आयोग जो 24 नवंबर को संबल में जो हिंसा हुई थी उसके बारे में बनाया गया था। उनके द्वारा आज यहाँ पे 11 बजे मुझे बुलाया गया था, मैं प्रस्तुत हुआ। 3 साढ़े 3 बजे तक उन्होंने डिटेल में जितने भी मसले थे उन सब पे बातचीत की, उन सबके संतोषजनक जवाब भी दिए। उनके द्वारा जो एविडेंस है, साक्ष्य और विवेचना में जो प्रगति है उसकी डिटेल्स मांगी थी, उन सारी डिटेल्स आयोग को दे दी गई है। आयोग के द्वारा उन सारे बयानों को नोट कर लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस न्यायिक आयोग में संबल पुलिस के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो एकदम खरे टेस्ट पे उतरेगी। थैंक यू सर। जो सपा सांसद को, अगर उससे बात करें, सपा सांसद को भी आप लोगों ने बयान के लिए बुलाया था, आगे उस केस में क्या कार्रवाई? कुल 12 FIR संभल वायलेंस में लिखी गई थी, उनमें से 6 को चार्जशीट कर दिया गया है। 6 के अंदर अभी और उसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट भी आ गई है। बैलिस्टिक रिपोर्ट के आधार पे जल्द ही उसमें चार्जशीट है वो लगाई जाएगी और वो जिसमें आप जिस केस के बारे में आपने बताया है वो कंस्पिरेसी से रिलेटेड केस है, उसमें अन्य भी जो लोग हैं उन लोगों को भी बुलाया जाएगा और उनके बयान भी लिए जाएंगे और अगर उन गिल्टी पाए जाते हैं उन लोगों को जेल भी भेजा जाएगा। पाकिस्तानी कारतूस मिले थे तो पूरी जांच रिपोर्ट में उसका भी जिक्र है, पाकिस्तान कारतूस। बैलिस्टिक रिपोर्ट और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन रिपोर्ट जो है वो दोनों आज यहाँ सबमिट की गई है आयोग के सामने और आयोग के द्वारा उनका संज्ञान भी लिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो रिपोर्टें एक्सपर्ट्स के द्वारा दी जा रही है उनको भी एज एन एविडेंस है वो यूज किया गया है। 4 घंटे के करीबन आयोग ने मीडिया कर्मी जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन लोगों के द्वारा स्वयं भी क्योंकि वो भी एक लाइव विटनेस थे उस पूरी घटना जो हुई थी और सारी घटना कैमरों में कैद थी, इसलिए उनके भी बयान है, वो भी महत्वपूर्ण बयान है, उनको आयोग द्वारा बुलाया गया। मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आयोग के सामने प्रकट होकर अपनी बात मेरे द्वारा जो 2 एफिडेविट है, एक एफिडेविट पूर्व में दिया गया था और सप्लीमेंट्री एफिडेविट है वो उसको आज जमा कराया गया। आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया को और गति देने के लिए अब अगले चरण में अन्य पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। आयोग के अनुसार 15 अप्रैल को मीडिया कर्मियों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा ताकि हिंसा के दौरान उनकी मौजूदगी और उनके द्वारा देखे गए घटनाक्रम की जानकारी ली जा सके। ये ऐसे सबूत हैं जो कई बड़े खुलासे कर रहे हैं और कई राजनेताएं भी इस हिंसा में फंसे हुए नजर आ रहे हैं और सबसे पहला नाम संबल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का ही है, जिसको लेकर हाल ही में संबल हिंसा को लेकर SIT ने पूछताछ की थी। उन्होंने शाही जामा मस्जिद के सदर की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई, क्योंकि शाही जामा मस्जिद के सदर ने हिंसा को लेकर कई बड़े खुलासे सांसद बर्क को लेकर किए थे। उन्होंने बताया था कि सांसद ने कॉल पर ही एक भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी हाल में मस्जिद का सर्वे न हो पाए।
उस मुस्लिम लोगों को वहां से इकट्ठा किया जाए। तमाम तरीके के खुलासे जैसे पुलिस ने सख्ती बढ़ाई वैसे ही जफर अली ने पुलिस के आगे किए और पुलिस ने फिर सांसद पर शिकंजा कसा और उसके बाद एसपी बिश्नोई को आयोग ने बुलाया और अपनी रिपोर्ट लेकर और पूछा गया कि पुलिस ने क्या क्या सबूत इकट्ठा किए और हिंसा को लेकर पुलिस की क्या कुछ तैयारियां थी। के बिश्नोई ने एक एक बात को आयोग के सामने रखी और बताया कि संभल को जलाने की कैसे प्लानिंग की गई और बताया जा रहा है कि आयोग के पास जो रिपोर्ट आई है उसको पेश 1 महीने के अंदर किया जाएगा और बताया जा रहा है कि अब आगे जो कार्रवाई होगी वो वाकई में हैरान कर देने वाली हो सकती है। अब नंबर गिरफ्तारी का संभल के सांसद का भी लग सकता है। जिस तरीके से एसआईटी ने उस पर शिकंजा कसा है, इसी के साथ आयोग ने कुछ दिन पहले एसपी को पत्र लिखकर अपने बयान और साक्ष्य दर्ज कराने के लिए वहां सबूत पेश करने के लिए कहा था और आयोग में रिटायर्ड न्यायाधीश देवेंद्र अरोड़ा है अध्यक्ष और डीजीपी के जैन और पूर्व आईएएस अधिकारी मोहन प्रसाद सदस्य हैं। इन लोगों ने एसपी से पूछताछ की है और उनके बयान दर्ज किए हैं। संभल हिंसा के मामले में जेल में बंद शाही जामा मस्जिद के सदर अली एडवोकेट का मोबाइल भी जब्त किया गया है और बताया गया है कि मोबाइल फोन में कई गहरे राज संभल हिंसा के खुले हैं। सदर शाही जामा मस्जिद के जफर अली उन पर आरोप है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सर्वे को लेकर उन्होंने कहा था कि सर्वे गलत है, लोग मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यह भी आरोप लगाए सदर ने साजिश के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि पक्ष भड़क जाए और हुआ भी वैसे ही। 16 अप्रैल को संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी बयान के साथ तलब किया गया। बर्क इस मामले में पहले से ही नामजद है और उनसे पूछताछ हिंसा की साजिश और उनकी कथित भूमिका को लेकर अहम मानी जा रही है। न्यायिक आयोग ने यह बताया कि सभी पक्षों के बयान दर्ज करने के बाद जल्द ही अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हालांकि आयोग ने साफ किया है कि जांच को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रखने के लिए सभी पहलुओं की गहन पड़ताल की जा रही है, जिसके चलते अंतिम रिपोर्ट पेश करने में अभी करीब 1.5 माह का समय और लग सकता है। आयोग के अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी के जैन और रिटायर्ड आईएएस अमित मोहन प्रसाद इस जांच में पूरी गंभीरता से संचालित कर रहे हैं। गौरतलब है कि 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और सीओ अनुज चौधरी सहित 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस घटना में पथराव, फायरिंग और आगजनी की वारदातें हुई थी, जिसमें कई गाड़ियां भी फूंकी गई थी। इस हिंसा के बाद राज्य सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया था, जिसे यह जांच करनी है कि क्या यह हिंसा सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी या अचानक दुर्घटना हुई। लेकिन अब जब मामले की जांच की जा रही है तो एक के बाद एक आरोपी की धरपकड़ की गई तो पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं और रडार पर सांसद जियाउर रहमान बर्क भी आ गए हैं। तो ऐसे में जो अड़ंगा डालेगा उसको किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। यही वजह है कि संभल सांसद बर्क पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे थे, उनके खेल का पर्दाफाश हो गया है और जफर अली के पूरे सबूतों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब बताया जा रहा है कि आयोग आगे बड़ा एक्शन लेगा रिपोर्ट के बाद। अब देखना यह होगा कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। के बिश्नोई ने संभल में क्या सबूत आयोग के सामने रखे हैं, देखने पे दिलचस्प होगा। तब तक के लिए नमस्कार।